ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि नारी परिवार की धुरी है। सुसंस्कृत नारी ही परिवार को संभाल पाती है। प्राचीन काल में नारी का समाज में पुरुष के बराबर ही सम्मान था। प्रत्येक कार्य में नारियां अपना प्रतिनिधित्व करती थीं। राजाओं के राज सिंहासन से लेकर युद्ध के रण क्षेत्रों तक नारियां अपनी भूमिका निभाती थीं। लेकिन मध्यकाल में नारी को केवल भोग्या मानकर उसे कामिनी, रमणी और कठपुतली बनाकर उसकी उपेक्षा की गई और तब से ही भारत का सांस्कृतिक गौरव नष्ट होता चला गया। लेकिन आधुनिक काल में नारियों ने पुनः अपनी शक्ति को पहचाना। इसके लिए नारी जागरण एवं नारी शिक्षा का कार्य हमारे अनेक महापुरुषों द्वारा किया गया है। वर्तमान युग में नारी जागरण को महत्व देते हुए आइए आज के स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि इस प्रकार नारी की सोई हुई चेतना को जगाकर गुरुदेव ने ये घोषणा की है कि यह युग नारी जागरण का है। प्यारी बहनों, जागो, अपने अस्तित्व को पहचानो, अपनी गौरव गरिमा का ध्यान करो। अब पति देवता से मार खाकर या जलकर मरने का समय समाप्त हो चुका है। अपनी सोई हुई शक्ति को पहचानो तथा दुर्गा, चामुंडा, काली बनकर दुष्टों के दमन के लिए तैयार हो जाओ। इस समय तुम्हें वंदनीय माता जी की शक्ति तथा गुरुदेव का वरदान मिल रहा है। अपने को अबला मत समझो। पति का सहारा चले जाने पर विधवा से सहानुभूति व्यक्त करने वाले कितने ही आए। सभी के मुख पर एक ही चर्चा थी, अब इस अबला का भविष्य क्या होगा। सुनते सुनते जब उससे न रहा गया तो उसने एकदम कह दिया, आप लोग चिंता न करें, मेरा परिश्रम, मेरा ईमान और मेरा भगवान, इन तीनों संरक्षकों के रहते मुझे किसी प्रकार की कमी पड़ने वाली नहीं है। इसी जीवन दर्शन को अपनाकर उसने अपने आप को स्वावलंबी बनाया और अपने परिवार का पालन पोषण किया। तुम्हारे अंदर झांसी की रानी, अहिल्याबाई, दुर्गावती, सावित्री, मदालसा, मैत्रेयी सोई हुई है। उसे जगाओ और अपनी संस्कृति का उद्धार करने के लिए आसुरिक संस्कृति से टकराकर तुम दुर्गा, चामुंडा बन जाओ। असत्य, दुराचार, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से टक्कर लेने के लिए सत्यवान को यमराज से बचाओ। नारी जागरण का संदेश देते हुए महाप्राज्ञ शिशु निर्माण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। परिवार एक फुलवारी है जिसमें शिशु के रूप में पुष्प विकसित होते हैं। माता पिता माली के समान उनकी देखभाल करते हैं। जिस प्रकार माली की थोड़ी सी भी असावधानी पौधों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार माता पिता यदि शिशु निर्माण में असावधान होते हैं तो बालकों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते और इसका दुष्परिणाम सारे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इस विषय में वंदनीय माता जी कहती थीं कि बच्चों के निर्माण में माता पिता की एक आंख सुधार की, दूसरी दुलार की होनी चाहिए। अधिक लाड प्यार बच्चों को गुमराह कर देता है और वे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप की भांति अत्याचारी बन जाते हैं। भारत का सारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य को महामानव बनाने वाली प्रथम गुरु माता ही होती है। एक फ्रांसीसी ने सड़क की पहाड़ी पर बैठे एक गरीब लड़के से जूते की मरम्मत करवाई और उसकी गरीबी को देखते हुए 1 रुपया दे दिया। लड़के ने बाकी पैसे लौटा दिए और कहा, जो मेरा उचित पारिश्रमिक है वही मुझे लेना चाहिए। मेरी माता ने मुझे सिखाया है, मैं जितना श्रम करूं उससे अधिक उसके बदले में न लूं। यही बालक आगे चलकर फ्रांस का राष्ट्रपति दगाल बना। इस पारिवारिक जीवन की सुखानुभूति करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण बनकर दशरथ तथा नंद बाबा के आंगन में क्रीड़ाएं करते हैं। प्राचीन काल में माता, दादी, नानी बच्चों को लोरी गा गा कर सुनाती थी और बच्चों में संस्कार भरती थी। आज माता पिता को समय ही नहीं है कि बच्चों की ओर ध्यान दे सकें। इसका दुष्परिणाम सभी के सामने है। आज विद्यालय में भी केवल शिक्षा दी जाती है, धनोपार्जन की, भौतिक उन्नति की। उनके नैतिक विकास, चरित्र के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः देश का पतन हो रहा है। शकुंतला ने वन में रहकर भारत के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। महर्षि काणु के आश्रम में पली,
विश्वामित्र कन्या शकुंतला अपने अध्ययन और आश्रम के प्रबंध में संलग्न रहती थी। एक दिन राजा दुष्यंत उधर आ निकले और आश्रम में ठहरे। महर्षि काणुर उन दिनों वहां नहीं थे। वे शकुंतला के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और उसे अपनी रानी बनाने का आश्वासन देकर उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। महर्षि काणुर जब वापस आए तो उनको इस बात का पता चला। कुछ ही दिनों बाद शकुंतला के गर्भवती होने के कारण महर्षि ने विद्यार्थियों के साथ शकुंतला को पत्नी के रूप में रखने के लिए राजा दुष्यंत के पास भेजा, पर दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार करके उसे लौटा दिया। लड़की ने अपना पुरुषार्थ जगाया, बिना पति के ही पहले की तरह ऋषि आश्रम में निर्वाह किया। बच्चे को स्वयं इतना सुयोग्य बनाया कि वह सिंह शावकों के साथ खेलता था और अंत में चक्रवर्ती भरत के नाम से विख्यात हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसी प्रकार सीता ने भी वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का लालन पालन और प्रशिक्षण किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि माता यदि समर्थ है तो वह शिशु को योग्य बना सकती है। इसलिए गुरुदेव ने नारी शिक्षा दीक्षा पर बहुत बल दिया है। शिशु के चरित्र निर्माण के लिए अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। उन्हें डराना मारना नहीं चाहिए, अपितु प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। मद्रास में एक छोटा बच्चा गांधी को आग्रहपूर्वक एक छोटी पेंसिल लिखने के लिए दे गया। उन्होंने कई दिन उसी से लिखा। एक दिन वह गुम हो गई। गांधी जी ने सारा सामान ढूंढ डाला और तब चैन से बैठे जब पेंसिल खोज ली। वे कहते रहे कि मैं बच्चे की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी आज की लापरवाही कल भयंकर रूप ले सकती है। अतः शिशु के संतुलित विकास के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, दुलार तथा सुधार की समन्वित नीति को अपनाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा कथा कहानियों के माध्यम से दी जानी चाहिए। तीसरा, बच्चों को कुसंगति से बचाना चाहिए और सत्संगति द्वारा उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस छोटे ही थे, माँ की बगल से उठकर जमीन पर जाकर सो गए। माँ ने जब पूछा, जमीन पर क्यों सो रहे हो, तो उन्होंने कहा, आज अध्यापक कह रहे थे कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे जो जमीन पर सोते थे और कठोर जीवन जीते थे। मैं भी ऋषि मुनि बनूंगा, इसलिए कठोर जीवन का अभ्यास कर रहा हूँ। उनके पिताजी ने कहा, बेटे, जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान संचय करके देश सेवा करना भी आवश्यक है। सुभाष ने अध्यापक की ही नहीं, पिता की बात भी गांठ बांध ली और जब उनके ICS पास करके अफसर बनने की बात आई तो उन्होंने कहा, मैं मातृभूमि की सेवा करूंगा और महान बनूंगा। महामानव ऐसे ही होते हैं। कन्या और पुत्र को एक समान समझना चाहिए। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। कन्या की शिक्षा दीक्षा की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अशिक्षित कन्या विवाह के पश्चात अपने परिवार तथा संतान के प्रति कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाती। राजा जनक की कन्या सीता थी, जिन्होंने पिता तथा ससुर दोनों कुलों को श्रेय दिया तथा रावण के अनेक पुत्र भी उसके अपयश का कारण बने। वंश पुत्र से चलता है, यह धारणा निराधार है। रावण तथा कंस जैसे पुत्र कुल को कलंकित करते हैं तथा सुयोग्य कन्याएं दोनों कुलों की शोभा बढ़ाती हैं। महापंडित भास्कराचार्य गणित एवं गृह विज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे। उनकी एक ही संतान थी, लीलावती। पिताजी ने उसे पुत्रवत पाला और अपने संचित ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उसे सदा अपने साथ ही रखा और अपने समतुल्य विद्वान बनाया। लीलावती को कोई कुमारी कहते थे, कोई विधवा। जो हो वे रही सदा पिता का दाहिना हाथ बनकर ही। लीलावती के नाम से पुरातन गणित विज्ञान अभी भी उपलब्ध है। इसी प्रकार जैसलमेर के राजा युद्ध मोर्चे पर सेना लेकर लड़ने गए। किले की रखवाली का भार अपनी कन्या रत्नावती को सौंप गए। वह मर्दाने कपड़े पहनकर किले के बुर्जों पर निरंतर रखवाली करती रही। एक दिन शत्रु सेना के कुछ सैनिक किले की दीवार पर चढ़ने लगे
तो उसने ऊपर से पत्थरों की वर्षा की और खौलता तेल ऊपर से डाला और भी कई घाते लगाकर किले में प्रवेश करने की शत्रुओं ने कोशिश की, पर रत्नावली की सूझबूझ से एक में भी सफलता न मिली। अंत में शत्रुओं को वापस लौटना पड़ा। वे रत्नावली को लड़की नहीं फरिश्ता बताते थे। आज की विषम परिस्थितियों में भी नारी को अपनी सुरक्षा के लिए इसी प्रकार समर्थ बनने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।